यहाँ हम भीतर की यात्रा के लिए इकट्ठे हुए हैं, जहाँ करना पहले है और जानना पीछे है। ध्यान हम करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए ध्यान को पहले मैं समझाऊंगा नहीं, पहले आपको कराऊंगा और उस करने से ही समझ को विकसित करने की कोशिश करेंगे। इन 5 दिनों में हम करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। इसे ठीक से ख्याल में ले लें। आप करेंगे तो ही जान सकेंगे, और आप सोचते हो कि पहले जान लेंगे फिर करेंगे, तो आप कभी भी नहीं कर सकेंगे। कुछ है जो कि करने के पहले जाना ही नहीं जा सकता। जीवन का जो भी गहरा है, अंतरतम है, भीतर है, उसे करने से ही जाना जा सकता है। जैसे प्रेम है, प्रार्थना है, ध्यान है, परमात्मा है, इन्हें हम करेंगे तो ही जान पाएंगे। इन्हें हम जानने की कोशिश में पड़ेंगे तो जान तो पाएंगे ही नहीं, और जानने की कोशिश में उस शक्ति को गंवा देंगे जो कर सकती थी और जान सकती थी। इसलिए आज एक पहले सत्य को ठीक से ख्याल में ले लें। करना ही ध्यान में जानना है। डूइंग इज नोइंग, और करने के अतिरिक्त और कोई जानना नहीं। क्या करेंगे? 4 चरण हैं ध्यान के। उनके संबंध में थोड़ी सी बात आपसे कह दूं और फिर हम करने में उतरे। और जो भी सवाल आपके हों रोज आप उठाते जाएंगे, ताकि करने से उठे सवालों को हम हल कर लेंगे। और ध्यान रखें, कोई बौद्धिक, कोई तार्किक, कोई स्पेकुलेटिव सवाल नहीं उठाएंगे। ध्यान फिलॉसफी नहीं है, ध्यान प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है। ध्यान में प्रवेश, प्रयोगशाला में प्रवेश है। वहां करने की तो गुंजाइश है, सोचने की गुंजाइश नहीं है। वहां जानने का तो मार्ग है, लेकिन वो तर्क से नहीं, अनुभव से है। इसलिए आपसे मैं कहना चाहूंगा कि जो भी सवाल आप उठाएंगे वो आपके करने से आने चाहिए, आपकी किताबों से नहीं, आपके शास्त्रों से नहीं। तो हम 5 दिनों में बहुत गति कर पाएंगे। 4 चरण हैं ध्यान के। 10-10 मिनट के लिए एक एक चरण करना है। पहला चरण है आमंत्रण, वो निमंत्रण है परमात्मा की शक्ति के लिए। दूसरा चरण है रेचन, कैथारसिस, भीतर जो भी व्यर्थ और कचरा इकट्ठा है उसे फेंकने के लिए, चित्त को निर्भर, अनबर्डन करने के लिए। तीसरा चरण है जिज्ञासा, इंक्वायरी, उस अंतरतम प्रश्न को उठाने के लिए कि मैं कौन हूं, सत्य की खोज के लिए, स्वयं की खोज के लिए। और चौथा चरण है प्रतीक्षा, अवेटिंग। इन 3 चरणों में हमने जो किया है उसके परिणाम की प्रतीक्षा के लिए मौन रह जाने का। पहले चरण आमंत्रण में 10 मिनट तक भस्त्रिका का प्रयोग करना है, तीव्र श्वास का प्रयोग करना है, फास्ट ब्रीदिंग का प्रयोग करना है। पहले चरण में 10 मिनट तक जितनी तीव्रता से श्वास ले सके लेना और छोड़ना है। अव्यवस्थित, किसी व्यवस्था से नहीं, ऐसे ही जैसे लोहार की धोकनी चलती है। अव्यवस्थित इसलिए कि जितनी अव्यवस्थित होगी श्वास, जितनी अनार्किक ब्रीदिंग होगी, उतनी ही आपकी जो रूटीन चित्त की अवस्था है उसको तोड़ने में सहयोग मिलता है। जैसी आप श्वास रोज लेते रहते हैं, वैसी ही श्वास लेते रह के आपके चित्त को बदलने का उपाय नहीं है। आपके श्वास को बदलना ही पड़ेगा, तब आपके भीतर के चित्त के परिवर्तन की संभावना पैदा होती है। तीव्रता पर ही ध्यान रखना है। इतने जोर से लेनी और छोड़नी है 10 मिनट तक श्वास कि आप भूल ही जाएं कि कुछ और भी बचा, श्वास ही बची।
सारी शक्ति श्वास पर लगा देनी है। इसके 3 परिणाम होंगे। पहला परिणाम तो यह होगा कि धीरे धीरे आपको शरीर का बोध मिट जाएगा और प्राण का बोध रह जाएगा, श्वास का बोध रह जाएगा। ये भीतर की यात्रा पर पहला पड़ाव है। दूसरा परिणाम यह होगा कि सारे शरीर में विद्युत बॉडी इलेक्ट्रिसिटी दौड़ने लगेगी, सारा शरीर कपने लगेगा और विद्युत के कंपन सारे शरीर में गूंजने लगेंगे। ये शरीर में विद्युत के कंपन का गूंजना अत्यंत जरूरी है, इसके बिना भीतर प्रवेश नहीं हो सकता। हमारे पास जितनी शक्ति है वो पूरी की पूरी जग जाए तो ही छलांग लगा सकते हैं। और तीसरा परिणाम यह होगा, शब्द कुंडलनी आपने सुना है, जैसे ही आपके शरीर में विद्युत दौड़ने लगेगी वैसे ही आपकी रीढ़ पर भी बहुत तीव्र कंपन शुरू हो जाएंगे। कोई चीज रीढ़ पर उठनी शुरू हो जाएगी, जैसे नीचे से कोई चीज ऊपर की तरफ यात्रा पर निकल गई। ये 3 चरण पहले प्रयोग में घटित होते हैं अगर आपने पहला प्रयोग किया। इसमें आपके सिर्फ करने का ही सवाल है, नहीं किया तो नहीं घटित होते हैं, किया तो घटित होते हैं। जितनी तीव्र श्वास आप ले सकें अपनी पूरी शक्ति पहले 10 मिनट में लगा देनी है। और पहला चरण ठीक होगा तो ही दूसरा चरण हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। दूसरा चरण कैथारसिस का, रेचन का है। जैसे ही शरीर की शक्ति जग जाएगी और कुंडलनी पर आघात शुरू होंगे और आपको शरीर का बोध मिट जाएगा, प्राण का बोध रह जाएगा और सारा शरीर बिजली के दौड़ते हुए कंपन का प्रवाह मात्र बन जाएगा, वैसे ही आपके शरीर में बहुत सी घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी। जरूरत है कि आप उन्हें रोकें नहीं बल्कि सहयोग करें। दूसरे चरण में शरीर जो भी करना चाहे, मन जो भी करना चाहे, उसको सहयोग देना है, रोकना नहीं है, कोऑपरेट करना है। 4 तरह की घटनाएं आमतौर से घटेंगी या इनके मिश्रण घटित होंगे। या तो शरीर नाचने लगेगा। यदि शरीर नाचने लगे तो पूरी ताकत लगा देनी है नाचने में, फिर पीछे नहीं रुकना है, फिर खड़े नहीं रहना है, पूरी शक्ति नाचने में दे देनी है। या शरीर चीखने चिल्लाने लगेगा तो चीखने चिल्लाने में पूरी शक्ति लगा देनी, या हंसने लगेगा तो हंसने में पूरी शक्ति लगा देनी, या रोने लगेगा तो रोने में पूरी शक्ति लगा देनी। ये 4 मोटी बातें मैंने आपसे कही। इन चारों के मिश्रण भी घटित हो सकते हैं। जो भी हो उसे पूरी तरह करना है। कोई 70 से लेकर 80% लोगों को अपने आप शुरू हो जाएगा, सिर्फ उन्हें रोकना नहीं है। ये जो 70-80% लोग हैं, ये वे लोग हैं जिन्होंने या तो अपने पिछले जन्मों में या इस जन्म में ध्यान की दिशा में कोई भी कभी भी काम किया है, या वे लोग हैं जिन्होंने काम तो नहीं किया लेकिन जिनकी अभीप्सा बहुत ज्वलंत है, जिनकी आकांक्षा बड़ी गहरी है, जिनकी लगन बहुत गहरी है, जो ध्यान के संबंध में सिर्फ जिज्ञासु नहीं है बल्कि ध्यान के संबंध में दांव पर लगाने की जिनकी उत्सुकता है। या वे लोग होंगे जिनका संकल्प, जिनका विल पावर बहुत तीव्र है। या वे लोग होंगे जिन्होंने किसी भी मार्ग से, किसी भी ध्यान की पद्धति से, किसी भी प्रार्थना, उपासना, पूजा से अपने भीतर एक आध्यात्मिक स्थिति की शुरुआत कर ली। ये 70-80% लोग जिनकी कोई भी आध्यात्मिक स्थिति है तत्काल दूसरे चरण में प्रवेश कर जाएंगे। जो 20-30% लोग बच जाएंगे, इनमें 3-4 तरह के लोग होंगे। एक तो वे लोग होंगे जिनके पास संकल्प की कोई भी स्थिति नहीं है लेकिन संकल्प जगाया जा सकता है। या वे लोग होंगे जो दूसरों से बहुत भयभीत हैं, पब्लिक ओपिनियन का जिन्हें बहुत भय है, जो बहुत भीरू हैं, जो इससे डरेंगे कि कोई क्या कहेगा, लेकिन दूसरों का डर छोड़ा जा सकता है। या वे लोग होंगे जो सदा ही सप्रेसिव रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन में न तो कभी खुल के हंसा है, न कभी खुल कर रोए हैं, न कभी नाचे हैं, न कभी चिल्लाए हैं, जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई चीज
समग्रता से नहीं की, सब रोक रोक कर जिए। लेकिन ये रुकावट छोड़ी जा सकती है। या वे लोग होंगे जिनके भीतर घटना तो घट रही है, लेकिन जो कोऑपरेट करने का, सहयोग करने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं, करेज नहीं जुटा पा रहे हैं, लेकिन साहस जुटाया जा सकता है। इन 30% लोगों में जो मैंने 4 बातें कही, अगर इनका ध्यान रखा तो करीब करीब 20% लोग दूसरे चरण में प्रवेश कर जाएंगे। 5 या 10% लोग फिर भी शेष रह जाएंगे, जिनके के जाल बहुत गहरे। इनके लिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि अगर आपको ऐसा लगे कि आप उन 10% लोगों में से हैं जिनको कुछ भी नहीं हो रहा, तो 4 चीजों में से कोई भी एक चीज आप अपनी तरफ से शुरू कर दें। आज आप शुरू करेंगे, कल वो अपने आप शुरू हो जाएगी। धारा टूट जाए एक बार, झरना फूट जाए एक बार, तो फिर बहना शुरू हो जाता है। लेकिन मैं चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति दूसरे चरण में रुका न रह जाए। तीसरा चरण, जब दूसरे चरण में रोना, चीखना, नाचना, हंसना जोर से हो जाएगा, तो आप एकदम हल्के हो जाएंगे। 3 परिणाम होंगे। वेटलेस हो जाएंगे, जैसे वजन खो दिया, जैसे ग्रेविटेशन खो दिया, जैसे जमीन आपको अब नहीं खींच रही है। मन से जैसे पत्थर नीचे गिर गए, बोझ अलग हो गया। दूसरा परिणाम होगा कि आपको साफ दिखाई पड़ने लगेगा कि शरीर और आप बिल्कुल अलग हैं। वो जो आइडेंटिटी है दोनों के बीच, वो टूट गई मालूम पड़ेगी। शरीर नाचता हुआ मालूम पड़ेगा, आप देखते हुए मालूम पड़ेंगे। शरीर रोता हुआ मालूम पड़ेगा, आप सुनते हुए मालूम पड़ेंगे। शरीर चिल्लाता हुआ मालूम पड़ेगा, आप साक्षी बनेंगे। आप अलग विटनेस रह जाएंगे। अगर दूसरा चरण पूरा हुआ तो आप साक्षी हो जाएंगे। तीसरे चरण में, इंक्वायरी में, जिज्ञासा में पूछना है भीतर मैं कौन हूं। लेकिन मैं कौन हूं इतने जोर से पूछना है जैसे सारे प्राण ही चुनौती पर लगा दिए। ऐसे नहीं पूछना है जैसे कि स्कूल में बच्चा प्रश्न पूछता है। ऐसे नहीं पूछना है कि उत्तर मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। ऐसे नहीं पूछना है कि चलो पूछ लें। तीसरे चरण में ऐसे पूछना है जैसे किसी बच्चे की मां मर गई हो और वो पूछ रहा है मेरी मां कहां है। तीसरे चरण में पूरे प्राण दांव पर लगा के पूछना है। किसी के घर में आग लग गई हो और वो पूछ रहा है पानी कहां है। कोई मर रहा है और पूछ रहा है कि जीवन क्या है। इतनी त्वरा, इतनी तीव्रता, इतनी इंटेंसिटी से पूछना है। तो तीसरे चरण को भीतर पूछना है, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। आपकी जो भी मातृभाषा हो उसमें पूछें तो अच्छा होगा। अगर मराठी है तो मराठी, गुजराती है तो गुजराती, या अंग्रेजी में आदत है सोचने की तो अंग्रेजी। अपनी मातृभाषा में पूछें कि मैं कौन हूं। क्योंकि गहरा कुछ भी पूछना हो तो मातृभाषा में ही पूछा जा सकता है। इसलिए आप अपनी मातृभाषा में पूछेंगे कि मैं कौन हूं, ताकि आपके गहरे से गहरे परतों में, जहां पहली दफा भाषा पहुंची है, वहां से आवाज उठ सके। कुछ लोगों को जोर से पूछने में सुविधा होगी तो वे जोर से पूछें, कुछ को भीतर ही पूछने में सुविधा हो तो भीतर पूछें। जिन लोगों को भी जोर से पढ़ने की आदत है, जो धीरे पढ़ें तो उनकी समझ में कुछ नहीं आए, जो जोर से पढ़ें तो ही समझ में आए, वे लोग जोर से ही पूछेंगे तो ही उनके प्रश्न गहरा जा सकेगा, अन्यथा गहरा नहीं जा सकेगा। इस तीसरे प्रश्न के भी 3 परिणाम होंगे। एक, जैसे ही आप प्रश्न उठाएंगे आपको पता चलेगा कि ये तो मुझे पता ही नहीं है कि मैं कौन। और ध्यान रहे, आपके सीखे हुए उत्तरों का कोई भी मूल्य नहीं है, चाहे वो गीता, चाहे उपनिषद, चाहे कुरान, चाहे बाइबल, चाहे बुद्ध, चाहे महावीर, किसी से भी सीखे गए हों। आपको पता नहीं है तो पता नहीं है। इन्फॉर्मेशन का कोई मूल्य नहीं। तो पहला तो जैसे ही आप तीव्रता से पूछेंगे कि मैं कौन हूं, तो आपको लगेगा कि निपट अज्ञानी हूं, मुझे कुछ पता नहीं कि मैं कौन हूं। ये शुभ लक्षण है। अज्ञान के बोध का लक्षण ज्ञान के मंदिर की पहली सीढ़ी।
दूसरे चरण में आपको पता चलना शुरू होगा कि शरीर तो मैं नहीं हूं, मन तो मैं नहीं हूं। ये पता चलना शुरू होगा, ये आपको नहीं सोचना है, ये आपको दिखाई पड़ना शुरू होगा कि शरीर तो मैं नहीं हूं, मन तो मैं नहीं हूं, विचार तो मैं नहीं हूं। दूसरे चरण में पता चलेगा कि क्या मैं नहीं हूं। पहले चरण में पता चलेगा मुझे पता नहीं कि मैं कौन हूं, दूसरे चरण में पता चलेगा क्या मैं नहीं हूं, और तीसरे चरण में प्रतीति होनी शुरू होगी कि कौन मैं हूं। लेकिन आप प्रतीक्षा करना, आप अपनी तरफ से सब्स्टिट्यूट मत कर देना कि मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं। ये कृपा करके आप मत दे देना मन को, ये आने देना। आप तो पूछते चले जाना, आने देना। भीतर से किसी क्षण में वो घटना घटती है और उत्तर आता है। तब उत्तर आता नहीं शब्दों में, तब अनुभव में आता है। ध्यान रहे फर्क। शब्दों में उत्तर आए तो समझना कि आपकी स्मृति दे रही है। ध्यान की असली गहराई चौथे चरण में आएगी। 3 चरण सिर्फ तैयारी के हैं, जंपिंग बोर्ड है। चौथा चरण ध्यान है। ये मैंने आपके ख्याल में आ जाए इसलिए कहा। 2 बातें और। ये प्रयोग खड़े करने का है, खड़े होकर ही करने का। हम सब दूर दूर खड़े होंगे। प्रयोग आंख बंद करके करने का। 40 मिनट तक फिर आपको आंख नहीं खोलनी ताकि जगत भूल जाए, आप ही रह जाएं। और जैसा मैं कहूं ठीक मेरे सुझाव के अनुसार प्रयोग करते रहें। फिर जो सवाल आपके हों वो रात हम बात करेंगे, कल सुबह हम बात करेंगे। एक बात और, रात का ध्यान बिल्कुल दूसरा है।